आज बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना दिया गया। इस धरने के कार्यक्रम में बीजेपी के अनुसूचित जनजाति के तमाम जिले से कार्यकर्ता मौजूद थे। इस धरने की अगुवाई बीजेपी अनुसूचित जाति के अध्यक्ष अमर बावरी ने किया। अमर बावरी ने सरकार से ये मांग की कि जिस तरीके से झारखंड में लोगों की भूख से मौत हो रही है, उस पर भी सरकार गंभीर नहीं है। उनकी मांग है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई ठोस कदम उठाए। ये सरकार पिछले 1 वर्षों में इस आज पर्टिकुलरली हम लोग अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बैठे हैं, जिसकी आबादी 44 लाख है, जो सेंसस 2011 में कहता है 12.9% की आबादी है। इनके मुद्दों को लेकर के राज्य सरकार जिस तरह से उदासीन बनी हुई है, जितनी अकर्मण्य बनी हुई है, उसके ध्यान को जगाने के लिए और महामहिम राज्यपाल के पास बैठने के सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। पिछले सरकार में जैसे ही आने के साथ भूखलगासी की जिस तरह से भूख से मौत होती है, और 6 महीने के अंदर राज्य की सरकार के संज्ञान में आने के बाद विधानसभा में मामला उठने के बाद भी जिस तरह से उसके बेटे और बेटी का भी देहांत हो जाता है, लेकिन सरकार जो है आज तक उसके जो भी घोषणाएं की थी उसको पूरा नहीं करती है। फिर 2 दिन पहले इस नए साल के आगाज के साथ ही बोकारो में नावाडी के सुरही पंचायत में रघु पासी का ठंड से मौत हो जाता है। पालकोट गुमला में एक दलित व्यक्ति का जो मोटियागिरी का काम करता है उसका मौत हो जाता है। लेकिन राज्य सरकार इन सारे चीज़ों को ढकने और दबाने का काम करती है। झरिया में बस्ताकोला में एक दलित महिला शौच के लिए जाती है और जमींदोज हो जाती है। पिछली सरकार इस तरह की घटनाओं के लिए 4 लाख रुपया आपदा प्रबंधन से इमीडिएट मुआवजा देती, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद भी, राज्य के मुख्यमंत्री का धनबाद जाने के बाद भी आज तक घोषणा नहीं की गई। मामले के 15 दिन का समय बीत गया। केंद्र सरकार ने झारखंड के अनुसूचित जाति छात्रों के लिए, पूरे भारतवर्ष के अनुसूचित जाति छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लागू की है, जिसमें 1100 करोड़ रुपये से उसको 6000 करोड़ रुपये का घोषणा कर दिया है। राज्य सरकार से हमारा डिमांड है कि फ्लैगशिप योजना के तहत इसको लेते हुए इस योजना का ज़्यादा लोगों को लाभ दे। एसटी छात्रों को 10 छात्रों को विदेश भेजने का निर्णय सरकार ने लिया है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, लेकिन एससी के भी 10 छात्रों को विदेश में हायर एजुकेशन के लिए मौका मिले, ये व्यवस्था करी जाए। हमारे मेयर यहाँ बैठे हुए हैं, गिरिडीह के चुने हुए मेयर थे, लेकिन असंवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण, चूंकि ये विरोधी पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं और सत्ता में जेएमएम है, उन लोगों ने, वहाँ के विधायक और तमाम लोगों ने षड्यंत्र करके इनको अपने पद से हटा दिया है। इस तरह के असंवैधानिक कार्य राज्य सरकारें कर रही है और इन सारे चीज़ों को लेकर 13 सूत्री मांगे, चाहे वो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके पदोन्नति में जो इस तरह से विसंगतियाँ प्राप्त की गई है उसको ठीक करना हो, चाहे हर जिले में अनुसूचित जाति के लिए छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था करनी हो, हमारे एससी एसटी छात्रों के आय आवासीय इनकम का सर्टिफिकेट का निर्माण करना हो, चाहे भूमिहीन एसटी एससी छात्रों को लोगों के बंदोबस्त जमीन के बंदोबस्त करते उनको बसाने का काम है। सारे डिमांड को लेकर के 12 सूत्रीय डिमांड को लेकर आज हमको राजभवन धरना पे। जैसी घटनाएं महिलाएं असुरक्षित समझ रही है, पूरे झारखंड में लगातार दुष्कर्म जैसी घटनाएं पड़ रही है, क्या इस पर आपका राय है? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार शपथ ग्रहण किए, उसका दूसरे दिन से महिला, माँ, बहनें या बेटी हर तरह से असुरक्षित है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं चरमरा गई है। आज मैं आपको पूरे प्रदेश की बात करती हूँ कि कहीं ना कहीं सबसे अधिक एसटी और एससी बहनों के साथ बलात्कार जैसे घटना घटी है। पूरे राज्य भर में 1555 के लगभग महिलाओं का बलात्कार हुआ है। उसमें से लगभग 600 बहनें आदिवासी बहनें और 450-450 तक की एससी बहनों का बलात्कार हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इस सरकार शर्मसार हुई है। इस सरकार को पद में रहना नहीं चाहिए। अगर जो कहती है कि एसटी एससी का हम हितैषी हैं और एसटी एससी को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो इस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मैम, अभी ताज़ा मामला ओरमांझी में घटा है, लगातार पुलिस के द्वारा वहां जांच किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग जो है वो नहीं मिला है। कहीं ना कहीं पुलिस विफल है। देखिए, हर काम को करने के लिए हर तरह का लोगों के पास में क्लू है, सब जानते हैं, पुलिस भी जानती है। और जिस तरह से ये बहन की घटना हुई है, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली का निर्भया से भी एकदम दर्दनाक घटना और मांझी की घटना हुई है। अगर सरकार चाहती तो एक दिन में बलात्कारी को और उनका सर भी लेकर के आ सकती थी, लेकिन ये दिखावा है
लोग ने वहाँ पर एक दिखावा कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। अगर सही में गहराई से चिंता होती, बेटी और बहनों का सुरक्षा होता, तो शायद ना घटना होती और ना उनका सर अभी तक नहीं मिलता, जरूर मिलता।